अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात रियाज़ी हिस्सा अव्वल मश्क़ी सेट 2.2 करेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल मुरब्बई मसावाती अज़ा ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर नफ़ी 15 1 जमा 54 बराबर 0। इसको अज़ा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर नफ़ी 15 एक्स जमा 54 बराबर 0। हल। सबसे पहले 54 की अज़ा ज़रबी ऐसे आदात से करना है जिसको नफ़ी या जमा करने पर नफ़ी 15 आए। तो 54 को पहाड़ा ढूंढेंगे, कौन से अदद में 54 आता है। 9 छक्का 54 होता है। 9 में 6 जमा करेंगे 15 होगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नफ़ी है और दोनों को जमा करने पर 15 होगा, तो दोनों में अगर नफ़ी लगा देंगे तो नफ़ी 15 हो जाएगा और ज़रब देंगे तो 54 आना चाहिए। 9 चौका 54, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो ये 54 हो गया। अब इसको देखते हुए यहाँ पर लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर उतार देंगे, फिर नफ़ी 9x, फिर उसके बाद नफ़ी 6x, फिर आखिरी जो मुस्तकिल रुकन है उसको उतार देना है बराबर 0। अब इन दोनों में x सेम है, कॉमन निकाल देंगे। क्या बचा, 2 में से 1x बाहर हो गया, 1x बचा और यहाँ पर 1x है बाहर हो गया, तो 9 बचा। फिर नफ़ी 6 के पहाड़े में 54 आता है, x नहीं है दोनों में, तो सिर्फ 6 बाहर लेंगे, 6 निकल गया, क्या बचा, x बचा। जब ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर की अलामत चेंज हो जाती है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। 6 9 54 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में इसको ले लेंगे x नफ़ी 9 और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 6 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट का पहले लिखेंगे x नफ़ी 9 बराबर 0, या दूसरे को ले लेंगे x नफ़ी 6 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, x बराबर ये नफ़ी ही इधर आएगा तो जमा हो जाएगा, और यहाँ भी x बराबर ये नफ़ी 6 है इधर आएगा तो जमा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जगह आ गए, 9 और 6, तो जवाब लिख देंगे दी हुई मसावात के जज़र 6 और 9 है। सवाल नंबर 2, एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफ़ी 20 बराबर 0। यहाँ पर सवाल उतार देंगे, एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफ़ी 20 बराबर 0। हल। यहाँ नफ़ी 20 है, नफ़ी 20 की अज़ा ज़रबी ऐसे आदात से करना है कि जमा या नफ़ी करने पर x आए। 5 चौके 20 होता है, 5 में से 4 नफ़ी करेंगे तो 1 होगा और हासिल ज़रब 20 होगा, तो 5 और 4। यहाँ पर जमा की अलामत है और यहाँ नफ़ी की अलामत है, तो इसको नफ़ी जमा करना है तो 1 आना चाहिए, जमा 1, तो बड़ा अदद जमा छोटा अदद नफ़ी, और हासिल ज़रब नफ़ी 20 आना चाहिए, तो जमा नफ़ी नफ़ी और 5 चौके 20। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसको देखते हुए लिखेंगे, पहला उतार लेंगे स्क्वायर, उसके बाद जमा 5x, बीच का जो अरकान रहेगा वो उसमें इस अदद के साथ जोड़ेंगे, तो ये x है ना, तो जमा 5x और फिर ये नफ़ी 4x, फिर आखिरी मुस्तकिल रुकन सेम उतारेंगे 20 बराबर 0। दोनों में मुश्तरक क्या है, x है, x बाहर ले लेंगे, 1x बाहर निकला, 1x बचा, यहाँ पर x बाहर निकला 5 बचा,
फिर नफ़ी 4 पच्चे 20 होता है तो 4 बाहर लेंगे, 4 निकल गया, क्या बचा x बचा। और जब बाहर ब्रैकेट के पहले नफ़ी है तो अंदर अलामत चेंज हो गई, प्लस हो गया, 4 पच्चे 20 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x जमा 5 और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x नफ़ी 4 बराबर 0। तो x जमा 5 बराबर 0, फिर यहाँ x नफ़ी 4 बराबर 0। अब इसको हल कर देंगे, x बराबर ये जमा है इधर आएगा तो नफ़ी 5 और ये x बराबर नफ़ी इधर आएगा तो जमा 4। जवाब लिखेंगे, दी हुई मसावात के जज़र क्या है, नफ़ी 5 और 4 है, नफ़ी 5 और 4 है। अगला सवाल, 2y² जमा 27y जमा 13 बराबर 0। तो सवाल नंबर 3 पहले उतार लेंगे, 2y² जमा 27y जमा 13 बराबर 0। हल, यहाँ पर जमा 13 है और ये जो पहला ax² होता है यानी स्क्वायर का ज़रीब जो होता है उसमें अगर एक नहीं है कोई अदद है तो उसको और मुस्तकिल रुकन को ज़रब देते हैं। देखिए पहले सवाल में नहीं था ज़रीब x² का, दूसरे सवाल में भी x² का ज़रीब नहीं था, y² में ज़रीब है। 13 और 2 को ज़रब देंगे, 13 ज़रब 2 कितना हो गया 26। अब 26 के अज्जा ज़रबी करना है, दोनों जमा में है ना तो जमा में रहेगा, अगर अलामत नफ़ी की होगी तो नफ़ी की अलामत लगाते हैं। अब 26 के अज्जा ज़रबी करना है, कितना आना चाहिए जमा नफ़ी 27, तो 26 से कम 26 हो गया और 26 में एक जमा करेंगे 27 होता है, तो 26 से कम 26। अब दोनों जमा कर रहे हैं, अलामत जमा की है तो दोनों जमा में, यहाँ अलामत क्या है जमा की, इसलिए दोनों जमा में। तो पहला उतार लेंगे 2y², फिर यहाँ पर जमा 26 y है तो y, फिर जमा 1y यानी y भी लिख सकते हैं और 1y भी, और फिर जमा 13 बराबर 0। 2 से ये तकसीम होगा, ये 2 छोटा अदद 2 है, पहले 2 लिखेंगे और y भी दोनों में है तो 1y बाहर कर लेंगे, तो 1y निकल गया और 2 निकल गया, कितना बचा 1y बचा, जमा 2 को 26 में तकसीम देंगे तो कितना आएगा 13, y निकल गया कुछ नहीं है। अब जो है यहाँ पर कोई भी अदद या कोई भी मुतगय्यर मुश्तरक नहीं है, जब कुछ भी मुश्तरक नहीं होगा तो एक बाहर लेंगे और सेम टू सेम इसको यहाँ पर उतार देंगे, बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अब अज़ा ज़रबी सही हो गई तो y जमा 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2y जमा 1 बराबर क्या हो गया 0, एक ब्रैकेट में लेंगे। अब y जमा 13 बराबर 0 या क्या रहेगा 2y जमा 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, y बराबर क्या होगा, ये जमा है नफ़ी 13 और यहाँ पर 2y है तो 2y बराबर ये जमा है, इधर आएगा नफ़ी 1। अब यहाँ ज़रीब हटाना है ना तो y बराबर ज़रब में ही इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तकसीम में 1/2। अब जवाब क्या हो गया, दी हुई मसावात के जज़र नफ़ी 13 और नफ़ी 1/2 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4,
क्या है 5m² बराबर 22m जमा 15। तो लिख लेंगे 5m² बराबर 22m जमा 15। अब यहाँ पर मेयारी सूरत में नहीं है, सबसे पहले इसको मेयारी सूरत मिलेंगे। मेयारी सूरत यानी मसावात ax² + bx + c की सूरत में होना चाहिए, इसलिए पहले इसको तरतीब देंगे, यानी तमाम को लेफ़्ट हैंड साइड में लाएंगे। 5m² इधर है, ये जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी 22m, ये भी जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी 15 बराबर क्या हो जाएगा, सब इधर हो गया 0। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है वो उसमें ज़रीब है, तो इसको और इसको मुस्तकिल रूप को ज़रब देंगे। 5 ज़रब नफ़ी 15, यहाँ हाल लिख देंगे। कितना आ गया, नफ़ी 15 × 5 = 75। नफ़ी 75 की अजाज़र भी करना है, क्या आना चाहिए, नफ़ी 22। तो 25 × 75 होता है, और 25 में 3 नफ़ी कर दीजिए तो कितना आएगा, 22। यहाँ नफ़ी है इसलिए बड़ा अदद नफ़ी और छोटा अदद जमा। अब इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं, तो नफ़ी जमा नफ़ी 25 × 75, यानी ये अजाज़र भी सही हो गई। अब इसके बिना पर यहाँ लिखेंगे 5m² क्या है, नफ़ी 25m, फिर जमा 3m, फिर लास्ट में मुस्तकिल रूप जो है 15 लिख देंगे बराबर 0। दोनों में अदद है, तो अदद में ये 5 है और ये 25 है, तो 5 के पहाड़े में 25 आता है, यानी 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ दोनों में m है तो m भी बाहर ले लेंगे। एक 5 निकल गया, एक m निकल गया, सिर्फ एक m बचा। फिर 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 बचे 25, अलामत नफ़ी की है तो वो नफ़ी लेना है, और 5 के बाद m बाहर है तो m निकल गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या है, जमा है तो जमा लिखेंगे। 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 बाहर लेंगे, m नहीं है, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 निकल गया, क्या बचा, m। ये नफ़ी है तो नफ़ी लिखेंगे, 3 × 5 = 15, अब बराबर 0। सेम ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में लिख देंगे m नफ़ी 5, और दूसरे ब्रैकेट में 5m क्या है, जमा 3 बराबर 0। m नफ़ी 5 बराबर 0, या 5m जमा 3 बराबर 0। m ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा, और यहाँ पर 5m लिखेंगे, ये जमा इधर आएगा तो नफ़ी 3। यहाँ पर अभी ज़रीब है तो इसको भी हटाना है, नफ़ी 3 ये ज़रब में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो इस तरह m बराबर 5 आया और m बराबर नफ़ी 3/5 आया। जवाब दी हुई मसावात के जज़र 5 और नफ़ी 3/5 हैं। सवाल नंबर 5, 2x² नफ़ी 2x जमा 1/2 बराबर 0। अब यहाँ पर मुस्तकिल रूप में क्या है, कसर में है, ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आसानी जब होगी जब इसको क्या करेंगे, नसब नुमा को ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, नसब नुमा को हटाने के लिए 2 से तरफ़ैन में ज़रब दे देंगे। तो मसावात में 2 से ज़रब करने पर, अब सब अरकान में ज़रब देना है। 2 ज़रब x², 2x², फिर नफ़ी 2 ज़रब 2x, फिर जमा 2 ज़रब 1/2 बराबर, अब 2 ज़रब 0 भी लिखेंगे तो 0 ही होने वाला है।
अब यहाँ पर 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर नफ़ी 2 दूनी 4 एक्स जमा ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 और 2 को सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर ही आने वाला है। अब यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो 4 ज़रब 1 कितना होता है 4। 4 के अज़ाज़र भी करना है तो कितना आना चाहिए नफ़ी 4 आना चाहिए। यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, और नफ़ी 4 आना चाहिए तो दोनों जमा होगा तो नफ़ी 4 होगा और दोनों की अलामत नफ़ी हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर, ये नफ़ी है तो नफ़ी 2x, फिर नफ़ी 2x है, फिर जमा 1। अब दोनों का हासिल ज़रब भी 4 होगा, नफ़ी नफ़ी जमा 2 दूनी 4, अब बराबर सिफर। अब यहाँ पर 2 छोटा अदद है, बाहर मुश्तरक निकलेगा, दोनों में x भी है, x बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4 और 1 x बाहर निकला तो 1 x बचा नफ़ी। अब ये सेम टू सेम पूरा बाहर है तो अब यहाँ पर क्या बचा 1, कुछ नहीं है मतलब 1 लिखेंगे। फिर नफ़ी यहाँ दोनों में कुछ मुश्तरक नहीं है, क्या लेना था 1 बाहर ले लेंगे तो सेम टू सेम यहाँ 2x हो गया, ये नफ़ी है तो अलामत चेंज होगी, ठीक है। अब बराबर सिफर। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, 2x नफ़ी 1 ब्रैकेट में और दूसरे में 2x नफ़ी 1 बराबर सिफर। अब इसको लिखेंगे 2x नफ़ी 1 बराबर सिफर या 2x नफ़ी 1 बराबर सिफर। 2x बराबर नफ़ी है तो जमा 1 और x बराबर 1/2। सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, 2x नफ़ी है तो जमा 1 और x बराबर 1/2। तो जवाब हो गया दी हुई मसावात के जज़र 1/2 और 1/2 हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6x नफ़ी 2/x बराबर 1। हल। अब यहाँ पर मसावात में नीचे x है तो x रहेगा तो क्या करेंगे, तो मसावात में x से ज़र्ब करने पर यहाँ पर x ज़रब 6x नफ़ी x ज़रब 2/x बराबर x ज़रब 1। अब ये x को x में ज़रब देंगे, पहले अदद लिखेंगे 6 तो x स्क्वायर हो जाएगा, ज़रब में कुव्वत जमा होती है, यहाँ x कट गया, क्या बचा नफ़ी 2 और ये जमा में है x हो जाएगा। अभी सबको एक तरफ लेंगे तो 6x स्क्वायर नफ़ी ये हो गया x और ये इधर ही है तो नफ़ी 2 बराबर सिफर। ये 6 है, ये नफ़ी 2 है तो 6 ज़रब नफ़ी 2 कितना हो जाएगा नफ़ी 12। अज़ाज़ा भी करना है नफ़ी 12 की, कितना आना चाहिए नफ़ी 1 आना चाहिए, तो 4 तिया 12 होता है, यहाँ नफ़ी 1 है, 4 में से 3 नफ़ी होगा तो 1 आएगा। तो नफ़ी अगर अलामत है तो बड़ा अदद नफ़ी हो जाएगा और छोटा अदद 4 जमा 3। बड़ा अदद नफ़ी है तो 4 नफ़ी 3 बराबर नफ़ी 1 आएगा, ठीक है, और जमा नफ़ी और 4 तिया 12। अब 6x स्क्वायर ये क्या है नफ़ी 4x और जमा 3x और नफ़ी 2 बराबर सिफर। दोनों में अब 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता और 6 भी बाहर नहीं ले सकते, 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता। अब ऐसा अदद ढूंढना है जिसे 4 तकसीम हो और 6 तकसीम हो, ठीक है, तो क्या होगा अदद 2, दोनों में x है तो x भी बाहर ले लेंगे। तो अब यहाँ पर 2 तिया 6 हो गया, 1x बाहर निकला 1x बचा, फिर नफ़ी 2 दूनी 4 x बाहर निकला तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, फिर जमा। अब इन दोनों में कुछ मुश्तरक दिख रहा है, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे
एक बाहर लेंगे, एक बाहर लेंगे और सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, अलामत अगर नफ़ी होगी तो अंदर चेंज होगी, वरना उतना ही लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया। एक ब्रैकेट में 3x नफ़ी 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x जमा 1 बराबर 0। 3x नफ़ी 2 बराबर 0 या 2x जमा 1 बराबर 0। 3x बराबर 2, तो x बराबर, ये नफ़ी है तो जमा रहेगा और उसके बाद 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर नफ़ी हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, नफ़ी 1/2। जवाब दी हुई मसावात का जज़र 2/3 और नफ़ी 1/2 है। सवाल नंबर 7, जज़र 2x² जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। इस मुरब्बई मसावात को अज़ा ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए दर्जा ज़ेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। हल 7वें का हल दिया हुआ है। पहले पूरी मसावात उतारी गई है। जज़र 2x² जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर अज़ा ज़रबी करने के लिए जो बीच के अरकान होते हैं, तो x² का ज़रीब और मुस्तकिल रुकन दोनों को हासिल ज़रब करेंगे। तो दोनों का हासिल ज़रब यहाँ पर जज़र 2 है और ज़रब देना है 5 जज़र 2 से। तो क्या हो जाएगा, जज़र 2 और जज़र 2 दोनों ज़रब है, यानी जज़र हट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा और ज़रब 5, तो 2 बचे कितना हो गया, 10। 10 की अज़ा ज़रबी करना है, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 5 और ज़रब 2, तो ये जमा में है, दोनों जमा में है। 5 ज़रब 2 10 होगा और 5 जमा 2 7 होगा। ये सही है। अब यहाँ पर लिख देंगे इसको, दोनों जमा में रहेगा। अब ये दोनों जमा में है तो यहाँ पर लिखना है, तो पहला वाला से मुता लिया गया है, इसलिए जज़र 2x मुरब्बा जमा यहाँ पर रहेगा 5x और जमा यहाँ पर 2x, फिर जमा लास्ट वाला उतार लेंगे, 5 जज़र 2 बराबर 0। अब इसलिए इन दोनों में मुश्तरक निकालना है, दोनों में x है तो x बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, जज़र 2 और 1x बाहर हो गया तो 1x बचा, फिर जमा x बाहर हो गया, क्या बचा, 5, जमा लिखा गया है, फिर जज़र 2 इन दोनों में से बाहर ले लिया गया है। तो अब यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे, इसको जज़र लिख कर स्क्वायर कर देंगे। जज़र 2 का स्क्वायर, तो जज़र 2 ज़रब जज़र 2 क्या होता है, 2 होता है। तो जज़र 2 अगर स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं इस सूरत में, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 जज़र 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पर 1 जज़र 2 बच जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 अगर कर लिया तो 1 जज़र बाहर हो गया, तो क्या हुआ, 1 जज़र 2 बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जज़र 2, x यहाँ पर रहेगा क्योंकि x बाहर नहीं निकला है, फिर जमा यहाँ से जज़र 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ सेम आ गया। अब ये दिया हुआ है x जमा जज़र 2, यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या लिखना है, जज़र 2 x जमा 5, ये दिया हुआ है तो लिखेंगे जज़र 2 x जमा 5। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे अमली खाका मुकम्मल करना है, इसलिए अब ऊपर जो पहला ब्रैकेट आया हुआ था उसको सेम यहाँ पर उतार देना है। जज़र 2x जमा 5 बराबर 0 और या x जमा जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इसलिए x बराबर क्या होगा, 5 जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी, और जज़र 2 ज़रब में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा जज़र 2, है ना।
इसको आप ऐसा भी हल कर सकते हैं, जज़र 2 x जमा 5 बराबर 0। तो जज़र 2 x बराबर क्या हो गया, नफ़ी 5। तो x बराबर क्या हुआ, नफ़ी 5 बटा जज़र 2। यहाँ पर नफ़ी 5 बटा जज़र 2 है। यहाँ पर ये हल दिया हुआ है, इसलिए मरबई मसावात के जज़र ये दिया हुआ है। क्या लिखना है, ये नफ़ी 5 बटा जज़र 2। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। 8 क्या है, 3x² नफ़ी 2 जज़र 6x जमा 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 और 2 इसका जो है इसका हासिल ज़रब निकालेंगे। 3 दूनी कितना हो गया, 6। 6 की अज़ाय ज़रबी करना है, क्या आना चाहिए, 2 जज़र 6। अभी 7वें सवाल में आपने देखा कि जज़र 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ पर भी 6 है और जज़र 6 2 लेना है। तो जज़र 6 और जज़र 6 इसका स्क्वायर 6 होगा, ठीक है। जज़र हट जाता है स्क्वायर में, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 जज़र 6 तो 1 हो गया, और ये 1 1 2 होगा। यहाँ पर अलामत नफ़ी है तो दोनों में नफ़ी आएगा, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा होता है। अब इसको देखते हुए पहला उतार लेंगे, 3x² नफ़ी जज़र 6 x, फिर नफ़ी जज़र 6x, फिर जमा 2 बराबर 0। अब इन दोनों में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, ये नहीं निकलेगा कॉमन, तो इसको हम फिर स्क्वायर कर देते हैं। जज़र 3 का स्क्वायर 3 होता है, और x² नफ़ी जज़र, इसको अज़ाय ज़रबी कर देते हैं। 3 ज़रब 2 दोनों जज़र में है, x, फिर नफ़ी सेम इसको भी कर देते हैं। जज़र 3 ज़रब 2 6 होता है, x, और फिर जमा ये 2 है, इसको भी जज़र 2 स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। जज़र 2 का स्क्वायर 2 होता है, जज़र 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, इसलिए इसको इसमें तब्दील किया गया दोनों को। इसको इस तरह जज़र 3x और होल स्क्वायर ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखने का मकसद ये है कि समझने में आसानी होगी। तो जज़र 3 स्क्वायर यानी जज़र 3 क्या है, 2 है, तो कॉमन लेने में आसानी होगी, इसलिए इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ x² है, तो x² यानी x 2 है। जिसको समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट ऐसा लिख कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जज़र 3 2 है और यहाँ पर जज़र 3 1 है, तो जज़र 3 कॉमन निकल जाएगा। 1 x 2 है, यहाँ पर 1 x 1 है, x भी कॉमन निकलेगा। 1 जज़र 3 निकल गया तो जज़र 3 बचा, फिर 1 x निकल गया, 1 x बचा, अलामत नफ़ी की। जज़र 3 निकल गया, क्या बचा, जज़र 2 और 1 x निकल गया, ठीक है, तो सिर्फ जज़र 2 बचा। नफ़ी इसमें ये जज़र 2 स्क्वायर है, तो 1 जज़र 2 दोनों में है, बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा, जज़र 3 x बचा, ब्रैकेट के पहले नफ़ी है तो अंदर अलामत चेंज होगी, तो नफ़ी क्या बचा, जज़र 2 स्क्वायर है, तो 1 जज़र 2 बाहर हो गया, 1 जज़र 2 बचा बराबर 0। अब इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, जज़र 3 x, फिर नफ़ी जज़र 2, और ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम एक ब्रैकेट में लेंगे, जज़र 3 x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। अब अलग अलग लिखेंगे, जज़र 3 x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0, या जज़र 3 x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। जज़र 3 x बराबर ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा जज़र 2 हो जाएगा, तो x बराबर जज़र 2 बटा
जज़र, ये ज़रब में है तो इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा। फिर यहाँ पर जज़र 3x, ये नफ़ी में इधर आएगा तो जमा में जज़र 2 हो जाएगा। और x बराबर जज़र 2, ये ज़रब में है, बटा इसको तकसीम में ले लेंगे। जवाब लिखेंगे, जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र 2 बटा जज़र 3 और जज़र 2 बटा जज़र 3 हैं। सवाल नंबर 9, 2m ब्रैकेट m नफ़ी 24 ब्रैकेट क्लोज बराबर 50। तो पहले 2m ब्रैकेट m नफ़ी 24 बराबर 50, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 2m को m से ज़रब देंगे, क्या हो जाएगा, 2m की कुव्वत 2, फिर नफ़ी 2m को 24 में ज़रब देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और m लिख देंगे। ये जमा में इधर आएगा नफ़ी 50 बराबर 0। ये सब 2 से तकसीम हो रहा है ना, मसावात को 2 से तकसीम करने पर, यहाँ 2 से तकसीम देंगे, 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, m की कुव्वत 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 चौके 8, m बचा। फिर नफ़ी 50 को 2 से तकसीम देंगे, क्या आएगा, 25 बराबर 0। अब यहाँ पर ज़रीब नहीं है, नफ़ी 25, इसकी अज़ाय ज़रबी करेंगे, किससे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 25 से कम 25 होता है और 25 में से एक नफ़ी करेंगे 24 होगा, तो एक जमा होगा एक नफ़ी। तो यहाँ पर देखेंगे अलामत क्या है, नफ़ी की, तो बड़ा अदद नफ़ी और छोटा अदद जमा। अब जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी होगा, ठीक है। और ज़रब देंगे तो 25 से कम 25 और जमा नफ़ी नफ़ी होगा। अब इसको देखते हुए लिखते हैं, पहला उतार लेंगे, m स्क्वायर नफ़ी क्या है 25 और क्या लेंगे, मुतगय्यर m लेंगे। फिर जमा एक m लिखेंगे या सिर्फ m भी लिखेंगे चलेगा। फिर लास्ट वाला उतारेंगे, नफ़ी 25 बराबर 0। इन दोनों में m मुश्तरक है तो m बाहर लेंगे, एक m बचा, एक m बाहर हो गया, तो यहाँ पर m बाहर हो गया तो सिर्फ 25 बचा। फिर जमा, इन दोनों में कुछ मुश्तरक नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ एक बाहर लेंगे, एक बाहर लेंगे तो यहाँ पर m नफ़ी 25 आपको वैसे ही लिख देना है। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट में m जमा 1 और दूसरा ब्रैकेट सेम उतार देंगे, वैसे ही m नफ़ी 25 एक बार लिखेंगे बराबर 0। m जमा 1 बराबर 0 या m नफ़ी 25 बराबर 0। इसको हल करना है, m बराबर क्या हो जाएगा, जमा है तो नफ़ी 1, यहाँ पर m बराबर नफ़ी 25 से इधर आएगा तो जमा 25। तो इस तरह क्या आ गया जवाब, दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र नफ़ी 1 और 25 हैं, ठीक है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 10, 25 m स्क्वायर बराबर 9। हल 25
एम स्क्वायर ये जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा 9 बराबर 0। ये स्क्वायर में है, इसको हम 5 स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5m और ब्रैकेट लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का मुरब्बा यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 होता है। अब ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर ज़ाब्ता है, ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर बराबर होता है ए जमा बी और ए नफ़ी बी। ठीक है, इस सूरत में हम इसको लिख सकते हैं, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए जमा बी तो 5m जमा 3 और दूसरे ब्रैकेट में ए नफ़ी बी तो 5m नफ़ी 3 बराबर 0। इसको लिख देंगे 5m जमा 3 बराबर 0 या 5m नफ़ी 3 बराबर 0। तो 5m बराबर क्या हो जाएगा, ये जमा में है नफ़ी 3, तो m बराबर क्या हो जाएगा नफ़ी 3 बटा 5। इस तरह इसको भी 5m बराबर, ये नफ़ी है तो जमा 3, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 5। अब जवाब लिखेंगे, जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र नफ़ी 3 बटा 5 और 3 बटा 5 हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। 7m स्क्वायर बराबर 21m। तो पहले मसावात उतार लेते हैं। 7m स्क्वायर बराबर 21m। हल 7m स्क्वायर ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी 21m बराबर 0। यहाँ पर मुस्तकिल रूप में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें से क्या मुश्तरक है, निकाल लेंगे। अज़ाज़र भी नहीं करते हैं, तो 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो 7 कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में m है, कम कितना है 1m है, तो 1m बाहर लेंगे। 7 निकल गया, 1m निकला, 1m बचा, फिर नफ़ी 7 दिया, 21 3 हो गया, m बाहर हो गया तो इतना बचा बराबर 0। तो 7m बराबर क्या हो गया, 7m बराबर 0 या m नफ़ी 3 बराबर 0। m बराबर क्या हो गया 0 बटा 7, यानी m कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ m बराबर क्या हो गया, नफ़ी है, इधर आएगा जमा 3। इस तरह जवाब लिखेंगे। जवाब दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र 0 और 3 हैं। सवाल नंबर 12 क्या है, m स्क्वायर नफ़ी 11 बराबर 0। m स्क्वायर नफ़ी 11 बराबर 0। अब यहाँ पर ये स्क्वायर में नहीं है और मुश्तरक भी कुछ नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर में ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले m स्क्वायर नफ़ी, अगर इसको जज़र में 11 स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जज़र हट जाएगा तो 11 होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल होता है तो ऐसा हम तब्दील करते हैं कि उसकी कीमत सेम आना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कीमत सेम होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको जज़र 11 स्क्वायर कर देंगे। सेम ज़ाब्ता तभी देखा, a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर बराबर क्या होता है a जमा b और दूसरे ब्रैकेट में a नफ़ी b। तो यहाँ पर a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर है, तो इस सूरत में लिख लेंगे a जमा b। a क्या है m, पहला a हो जाएगा, दूसरा b हो जाएगा, तो a जमा, तो m जमा क्या होगा जज़र 11 एक ब्रैकेट में और दूसरे में
m नफ़ी जज़र 11 बराबर क्या हो गया 0। तो m जमा जज़र 11 बराबर 0 या m नफ़ी जज़र 11 बराबर 0। m बराबर क्या हो गया, ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी जज़र 11 और यहाँ पर m बराबर ये नफ़ी में इधर आएगा तो जमा में हो जाएगा 11। जवाब हो जाएगा दी हुई मुरब्बई मसावात का जज़र क्या है, नफ़ी जज़र 11 और जज़र 11 हैं। इस तरह ये मश्क कंप्लीट हुई। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।